वेलकम टू खोलो किताब। आज हम क्लास 7th की वर्कशीट नंबर 11 करेंगे, गणित या मैथ की, जो 27 अगस्त को आपको दी गई है। पहले हम हिंदी मीडियम के स्टूडेंट के लिए इसको करेंगे, फिर इसी वीडियो में उसके बाद इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट के लिए भी इसको करेंगे। अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबा दें ताकि हमारी हर लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले विद्यार्थी अपना नाम लिख देंगे और यहाँ कक्षा अध्यापक का नाम आ जाएगा। आओ याद करें, पढ़कर तालिका को पूरा करें। ये आपका कार्यपत्रक है। किसके बारे में? दशमलव संख्याओं का जोड़ना और घटाना, मतलब पॉइंट से 2 डिजिट तक जोड़ना। अब ये देखो, जैसे कोई डिजिट है 234.558, तो इसको कैसे लिखते हैं हम? ये पॉइंट हो गया। अब इकाई कौन सी है? पॉइंट से पहली वाली होती है इकाई, यहाँ 4 है। दहाई कौन सी है? जैसे 34 दहाई है तो यहाँ 3 आ जाएगा, सेकंड डिजिट। और सैकड़ा कौन सा है? 2 है तो 2। और ऐसे ही दशांश क्या है? 5 है यहाँ, 1 बटा मतलब पॉइंट से, और 1/100 शतांश को बोलते हैं, शतांश को, तो ये भी 5 है। और सहस्त्रांश ये है 8। ऐसे ही जैसे ये दिया गया है, अब ये क्या लिखा है? ये टोटल आपको दिया है 12.625, तो ये पॉइंट हो गया। यहाँ 2 है इकाई, तो इसकी दहाई कितनी है? 1 है, तभी 12 बनेगा। और दशांश में क्या है? 6। शतांश दे ही रखा है। सहस्त्रांश है आपका 5। तो यहाँ आप क्या लिखेंगे? तो यहाँ आपका 1 आ जाएगा, 12.625। तो यहाँ आ जाएगा आपका 1, और यहाँ बन जाएगा 6, और ये बन जाएगा आपका 5। फिर उसके बाद ये जैसे तीसरा दिया है, सैकड़ा 5 है, दहाई 2 है, इकाई 5 है, तो ये 525 हो जाएगा। फिर बिंदु आ जाएगा, फिर दशांश है 1, शतांश 6, सहस्त्रांश 9, तो ये हो जाएगा 525.169। दशमलव संख्या में एक दशमलव बिंदु होता है, जैसे 12.50, ये पॉइंट हो गया, दशमलव में डॉट होगा एक बिंदु। अब आइए समझते हैं दशमलव संख्याओं का जोड़ना। अब जैसे कोई 2 ये आपको दे रखे हैं, 25.45 को आपको जोड़ना है 46.55 से, तो इसको कैसे जोड़ेंगे? दशमलव के नीचे दशमलव लगाओगे आप, ठीक है। अब सबसे पीछे से जोड़ते हुए चालू करना है। अब 5 में 5 जोड़ोगे तो 10 हो जाएगा, 1 ऊपर आ जाता है आपका। उसके बाद इसको जोड़ोगे तो नीचे 0 लिखोगे, 5 और 4 9, और 1 ये भी 10 हो गया, तो यहाँ 0 लिख के 1 ऊपर आगे भेज दोगे आप, यहाँ भेज गया। 6 और 5 11, और 1 ये जो इसका बचा हुआ है 12, नीचे 2 लिखोगे, और जो 1 है कैरी ओवर वो फिर ऊपर चला जाएगा। 4 2 6 और 1 7, तो ये कितना बन जाएगा अपना? 72। इसी प्रकार दशमलव संख्याओं का घटाना भी बताया गया है। 44.90 में से आप 15.75 घटाना है, तो बिंदु से बिंदु मिला के लिख देंगे ऊपर नीचे। उसके बाद क्या है? अब 0 से 5 तो जाएगा नहीं, तो आपको क्या लेना पड़ेगा? उधार लेना पड़ेगा। 9 से आपने 1 दशांश उधार लिया, तो ये हो जाएगा 10, और ये 9 की जगह दशांश रह जाएगा 8। 10 में से 5 गए, आ गए 5, ठीक है। अब ऊपर क्या बचा? 8 बचा था, 8 में 7 गए, 1 बच जाएगा। फिर दशमलव का दशमलव। अब फिर तुम्हें 4 से 5 घटाना है, तो 4 में से 5 तो घटता नहीं है, तो 1 दशांश फिर आप उधार लोगे यहाँ से, तो ये हो जाएगा 14, और इधर रह जाएगा 3, तो 14 में से 5 गए, उत्तर आ जाएगा नीचे 9, और 3 में से 1 आया, उत्तर आएगा 2, तो 29.15 इसका उत्तर हो जाएगा। आओ अभ्यास करें। अब पहले ये आपको पहेली को हल करने का, प्रत्येक संख्या नीचे दी गई 2 संख्याओं के योग के बराबर होनी चाहिए। ये संख्या पिरामिड है, इसको आपको हल करना है। पहले हम जरा इनको देख लेते हैं, उसके बाद इसको देखेंगे। अभी है 4.35 में 65.06 का योग बताइए। तो उसी तरीके से आपको करना है, बिंदु से बिंदु मिला के 6 और 5 11, 1 ऊपर हासिल चला गया, 3 और 1 4, 4 हो जाएगा, और 5 और 4 9, और 6 में 0 जोड़ोगे तो 6 आ जाएगा, तो 69.41 इसका उत्तर हो जाएगा।
इसी प्रकार इसका योग करेंगे 81.90 का 14.15 से, तो इसका योग का उत्तर आ जाएगा 96.05। फिर तीसरा भी ऐसा ही है, 9 में 3.459 जोड़ना है। तो इसका हम क्या करते हैं, जैसे 9 बिंदु से बिंदु लिख के अगर ऊपर कुछ नहीं दिया हुआ तो शून्य बना लेते हैं आसानी के लिए। 459 के ऊपर 3 जीरो चाहिए तो 3 शून्य बना लेंगे। अब इसको भी उसी प्रकार से जोड़ेंगे तो इसका कितना हो जाएगा, 12.459 उत्तर हो जाएगा। अब अगला प्रश्न दिया है, प्रश्न नंबर 4। ज्योति 90.05 रुपये की दर से 1 किलो सेब, 55.45 की दर से 1 किलो संतरा और 65.45 के 500 ग्राम अंगूर खरीदती है। ज्योति द्वारा खर्च की गई कुल राशि की गणना करें। अब ज्योति ने 90.05, 55.45 और 65.45 रुपये का सामान खरीदा, तो इन तीनों को जोड़ देंगे तो टोटल खर्च इसका पता चल जाएगा ज्योति का। तो ये जोड़ दिया। अब इसको भी ऐसे ही, 3 को भी ऐसे ही जोड़ने से 2 को जोड़ना है, 0 से 0। अब 5 को 5 और 5 में जोड़ोगे 10 और 5 में जोड़ोगे 15, तो 15 में 1 ऊपर चला जाएगा हासिल, 4 4 8 और 1 9 9 आ जाएगा। यहाँ बिंदु का बिंदु लग जाएगा, 5 और 5 10 हो जाएगा 0, 1 ऊपर चला जाएगा कैरी ओवर। फिर 9 और 1 10 और 5 15 और 6 21, तो 210 रुपये 95 पैसे इसने टोटल खर्च करें। फिर अगला प्रश्न है, 7.82 को 13.84 से घटाएं। तो घटाने का भी अभी जो हमने तरीका देखा है वैसे ही होना है। 13.84 से 7.82 घटाना है। 4 में से 2 गए 2 आ जाएगा, 8 में से 8 गए 0 हो जाएगा। अब 3 में से 7 तो जा नहीं सकता, तो 1 उसने उधार लेना है, तो 1 का 0 हो जाएगा और 3 का हो जाएगा 13, क्योंकि दहाई से उसने लिया है। तो 13 में से 7 गया आएगा 6 और ये 0 का 0 नीचे आ जाएगा, तो 6.02 इसका उत्तर हो जाएगा। फिर ऐसे ही है, 9.8 से 6.15 घटाएं। तो ये भी इसी प्रकार से करना है। 9.8 को 80 लिख लो, 6.15 घटाओगे तो 3.65 उत्तर हो जाएगा। फिर ऐसे ही 7वां और है, 3.323 को 7 से घटाएं। अब बिंदु से बिंदु मिला के नीचे 3 दशमलव तक जा रहे हैं, तो इसको ऊपर 3 जीरो लिख लोगे। फिर इसी प्रकार से इसको भी माइनस कर दोगे, यहाँ 0 से 3 जाएगा नहीं, तो यहाँ से उधारी ले लोगे। यहाँ से भी कुछ नहीं जा रहा 0 से 3, तो इधर से उधारी ले लोगे। शुरुआत से उधारी लेते हुए चलोगे तो ये सॉल्व हो जाएगा, तो इसका आ जाएगा 3.677 उत्तर। फिर 8वां प्रश्न है, कितने 26 किलोमीटर 56.8 किलोमीटर से कम है। तो 56.8 से मतलब 26 किलोमीटर घटाने हैं, तो इसको भी आप इसी प्रकार से घटाओगे तो उत्तर 30.8 किलोमीटर आ जाएगा आपका। अब इस पिरामिड को सॉल्व करते हैं। अब इसने कहा, पहले के हल करने के लिए प्रत्येक संख्या नीचे दी गई 2 संख्याओं के योग के बराबर होनी चाहिए, इन दोनों के योग के बराबर होनी चाहिए। जैसे अब इसमें संख्या दी है, नीचे से पहली पंक्ति के बाएं भाग से शुरू करें, यहाँ से शुरू करना है आपको। अब 2.7 मतलब इन दोनों को जोड़ के 2.7 आना चाहिए, क्योंकि एरो अंदर जा रहा है। तो 2.7 में से 0.8 घटा देंगे तो यहाँ की वैल्यू पता चल जाएगी हमें, जो है 1.9, तो यहाँ आ जाएगा आपका 1.9। और दूसरी पंक्ति के मध्य बॉक्स के लिए ये है, अब ये एरो इधर जुड़ रहा है तो इन दोनों को जोड़ना है। 0.8 और 2.7 जोड़ के कितना बनेगा, 3.5। तो ये दो आपको पहले से दिए गए हैं। अब इस बॉक्स को जोड़ोगे तो ये एरो अंदर जा रहा है, तो इसको और इसको आपको जोड़ना है। तो इसको और इसको जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 6.2 आ जाएगा। तो 6.2 आप यहाँ लिख दो। अब एरो फिर अंदर जा रहा है, तो मतलब इन दोनों को फिर जोड़ना है। इन दोनों को आप इसी प्रकार से जोड़ोगे 13.8 इसका उत्तर हो जाएगा। अब इन दोनों को जोड़ के इसका एरो बनना चाहिए, बट ये हमें पता करना है, तो इसमें से ये घटा दोगे तो इसका उत्तर पता चल जाएगा आपको। तो 4.1 यहाँ बन रहा है। इन दोनों का आप क्रॉस चेक भी कर सकते हो, इन दोनों को जोड़ोगे तो ये आएगा आपका। अब इसी प्रकार से इसका क्या करोगे, इसका भी एरो जोड़ रहा है, मतलब इसको और इसको जोड़ के 4.1 बनना चाहिए। यानी 4.1 से आप 2.7 घटाओगे तो 1.4 आएगा। ये इसको यहाँ लिख देंगे। ये इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट के लिए भी इसको कर लेते हैं। सबसे पहले स्टूडेंट यहाँ अपना नाम लिखेंगे, यहाँ क्लास टीचर का नेम हो जाएगा। एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ डेसिमल नंबर। अब डेसिमल नंबर यहाँ आपको बताया गया है कैसे लिखना है। जैसे
ऐसे दिया गया 234.558, तो पॉइंट से इधर जो पहला डिजिट होगा वो आपका 1 हो जाएगा, यानी 4 या 1 से, और 10 से इससे अगला हो जाएगा ये 3 या 10 से, और 100 कौन सा हो जाएगा 2 वाला, थर्ड और डिजिट वाला, तो ये हो जाएगा 234 ऐसे लिख गया। और 1/10 कौन सा हो जाएगा या 10th कौन सा हो जाएगा 5 बिंदु से राइट साइड वाला, फिर सेकंड वाला हो जाएगा 100th, वो हो जाएगा 5, और 1000 में कितना है 8। इसी प्रकार से इसको देखेंगे तो यहाँ आ जाएगा आपका 12 पॉइंट, और यहाँ आ जाएगा 625। अब इसको नीचे वाले को ऐसे ही देखें तो 525.169 ये यहाँ लिख देंगे आप। डेसिमल नंबर एज अ डेसिमल पॉइंट, कोई भी डेसिमल नंबर होगा उसमें एक डेसिमल बिंदु जरूर होगा, जैसे इसमें 12.50 है तो डेसिमल 12 के बाद है। कभी आपने देखना है एडिशन ऑफ डेसिमल, कैसे एडिशन करना है हमें डेसिमल का। जैसे दिया हुआ है 25.45 में 46.55 जोड़ना है, तो बेसिक तरीका है डेसिमल से के नीचे डेसिमल आपको ला लेना है पहले। उसके बाद जैसे हम नॉर्मल एडिशन करते थे 5 में 5 जोड़ना है लास्ट में, तो 10 आ जाएगा, 0 आ जाएगा, 1 ऊपर चला जाएगा, 5 + 4 9 और 1 10 हो जाएगा, 1 इधर आगे चला जाएगा, 6 और 5 11 और 1 12, 2 नीचे लिख देंगे और 1 आगे चला जाएगा, 4 और 2 6 और 1 7, तो आंसर हो जाएगा 72। अब इसी तरह से सब्सट्रैक्ट करने के लिए भी डेसिमल में ऐसे ही करना है। जैसे 44.90 में से आपको माइनस करना है 15.75, तो पहले डेसिमल के नीचे डेसिमल बना ले, अगर यहाँ नहीं है तो एक शून्य बढ़ा सकते हैं। अब जैसे ये वैसे ही करना है, 0 में से 5 तो जाएगा नहीं तो कैरी ओवर ले लेंगे, 9 से कैरी ओवर कर लेंगे, यहाँ 10 हो जाएगा, यहाँ 8 आ जाएगा, 10 में से 5 गया नीचे आ गया 5, 8 में से 7 गया आया 1, डेसिमल का डेसिमल लिख लेंगे। 4 में से 5 जाएगा नहीं तो फिर से वापस एक उधारी लेंगे, ये हमने 4 से 1 लिया बोरो किया तो 4 की जगह 3 रह जाएगा, ये हो जाएगा 4 की जगह 14, 14 में से 5 गए 9 और 3 में से 1 गया आ गया 2, तो 29.15 इसका आंसर हो जाएगा। अब ऐसे ही लेट्स प्रैक्टिस करनी है, ये आपको पजल सॉल्व करनी है, पर पहले हम ये सॉल्व करेंगे उसके बाद ये पजल कर लेंगे। सबसे पहले ऐड 4.35 में 65.06, तो जैसे अभी तरीका बताया उसी तरीके से जोड़ेंगे, डेसिमल के नीचे डेसिमल करके, तो इसका आंसर आ जाएगा 69.41। फिर सेकंड क्वेश्चन है 81.9 में 14.15 जोड़ना है, तब ये 9 है, सिंगल डिजिट है तो इसके नीचे हम 0 लगा सकते हैं, तो 81.90 में 14.15 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 96.05। तब ऐसे ही थर्ड है 9 में ऐड करेंगे 3.459, तो 9 को 9.000 भी लिख देंगे इसको इक्विवेलेंट बनाने के लिए। अब इनको ऐड करोगे उसी प्रकार से तो 12.459 इसका आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है ज्योति बाइज 1 kg एप्पल एट अ रेट ऑफ 90.05, 1 kg ऑरेंज एट द रेट ऑफ 55.45 एंड 500 ग्राम ग्रेप्स एट 65.45। कैलकुलेट द टोटल अमाउंट ऑफ मनी स्पेंड बाय ज्योति। तो ज्योति ने 1 किलो सेब खरीदे 90.05 के, 1 kg ऑरेंज खरीदे 55.45 के, और हाफ kg या 500 ग्राम ग्रेप्स खरीदे 65.45 के। तो टोटल कितना खर्च किया उसने, इन तीनों को जोड़ देंगे हम, तो उसी प्रकार से जोड़ेंगे 5 + 5 + 5 15, 1 ऊपर चला जाएगा, 4 + 4 8 और 1 9, डॉट का डॉट आ जाएगा, 5 और 5 10, 0 एक ऊपर चला जाएगा, 9 और 1 10 + 5 15 और 6 21, तो उसने 210 रुपीज़ एंड 95 पैसे ज्योति ने खर्च करे। नेक्स्ट क्वेश्चन है सब्सट्रैक्ट 7.82 को माइनस करना है 13.84 से, वही प्रोसेस है जैसे हमने किया था, तो इसका आंसर आ जाएगा 6.02। अब नेक्स्ट है सब्सट्रैक्ट 6.15 फ्रॉम 9.8, 9.8 में से 6.15 माइनस करना है, तो 9.8 की जगह लास्ट में 0 भी लगा सकते हैं, 9.8 और 9.80 दोनों इक्विवेलेंट है, क्योंकि पीछे कितने ही 0 आप बढ़ा सकते हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो इसमें से आप माइनस करेंगे तो 3.65 आंसर हो जाएगा। ऐसे ही अगर आप 7 में से माइनस करना है 3.323, तो 000 लगा देंगे 7 डॉट के बाद और वही प्रोसेस फॉलो करेंगे।
जो हम जनरल माइनस में करते हैं कैरी ओवर चार्ज वगैरह लेके, तो 3.677 इसका आंसर हो जाएगा। अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मच 26 किलोमीटर इज़ लेस देन 56.8 किलोमीटर। तो कितना कम है, तो 56.8 में से इसको माइनस कर देंगे हम, तो ये आ जाएगा 30.8 किलोमीटर। अब ये हमें ये सॉल्व करते हैं। टू सॉल्व द पजल ईच नंबर मस्ट बी इक्वल टू द सम ऑफ द टू नंबर बिलो। हर नंबर है और नीचे वाले दो नंबर के सम के बराबर होना चाहिए। हिंट क्या दिया गया है, स्टार्ट फ्रॉम बिलो 1 रो, इससे हमें स्टार्ट करना है। इसमें बताया गया है 2.7 है और ये एरो मर्ज हो रहे हैं, तो इन दोनों को जोड़ के 2.7 बनना चाहिए। तो इसको आइडेंटिफाई करने के लिए 2.7 से 0.8 माइनस कर देंगे तो 1.9 आ जाएगा। और सेकंड रो का जो ये बताया मिडल, इसमें भी मर्ज हो रहे हैं, दोनों एरो इधर जुड़ रहे हैं, तो इन दोनों को जोड़ के इतना आना चाहिए। तो 0.8 और 2.7 को जोड़ के 3.5 आएगा, तो यहाँ ये फिल करना है। अब हम इसकी बात करते हैं, तो इसमें भी मर्ज हो रहे हैं दोनों एरो, तो 2.7 और 3.5 को ऐड करके आपको यहाँ लिखना है, तो ये हो जाएगा 6.2। अब यहाँ भी ऊपर मर्ज हो रहे हैं, इन दोनों को फिर ऐड करना है, तो ये हो जाएगा 13.8 ऐड जब आप करेंगे। अब इधर का देखना है, तो इधर दोनों ऐड हो रहा है, तो इस ये वाली चीज़ हमें फाइंड आउट करनी है। तो 7.6 में से 3.5 माइनस कर देंगे, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। तो ये आंसर हो जाएगा 4.1। अब ये फिर से एरो मर्ज हो रहा है, तो इन दोनों को जोड़ के ये आंसर आना चाहिए। और ये आइडेंटिफाई करना हो तो हमें इस टोटल में से इसको माइनस कर देंगे, तो इसका आंसर आ जाएगा 1.4। इसी के साथ हमारी आज की ये वर्कशीट कंप्लीट हुई। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वर्कशीट के साथ। डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।